अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई जुर्म होता है, तो उसका आपके पास ये एक ही आसरा है, पुलिस। आप एफआईआर करवाते हैं और पुलिस आपकी मदद करती है आपको इंसाफ दिलवाने में। लेकिन अगर इंसाफ के रास्ते में पुलिस ही रुकावट बन जाए, वो आपकी एफआईआर ना दर्ज करे, तो फिर आपके पास क्या इसका हल है? आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने एलएलएम किया है बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। एफआईआर दर्ज कराने के लिए मेरी और भी काफ़ी वीडियोस हैं। मैंने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें मैंने बताया है कि अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती तो आप एफआईआर कैसे करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसका ऑनलाइन प्रोसीजर भी बताया है कि अब अगर आप घर बैठे एफआईआर करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज चूँकि एक ख़बर गर्दिश कर रही है इमरान खान साहब के हवाले से, जिसमें आप मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग जानते हैं कि उन पे जो हमला हुआ है उसके बाद उन्होंने 3 लोगों को नामज़द किया है इसमें, जिस पे उनको शक है कि ये इन्होंने इन पे हमला करवाया। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो अपने हमारे जो वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, और इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब, और तीसरे जो हैं वो हाज़र सर्विस आर्मी के ऑफिसर हैं। तो अब चूँकि ये तीनों नाम जो हैं ये हुकूमती इदारे में काम कर रहे हैं, हुकूमत में हैं इस टाइम। तो अब पुलिस चूँकि ये भी सिस्टम के अंडर है, हुकूमत के अंदर होती है, तो इसलिए इमरान खान साहब की जो एफआईआर है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें हो रही हैं। एफआईआर उनकी नहीं काटी जा रही। तो इसलिए मुझे दोस्तों ने पूछा कि अगर आपकी एफआईआर पुलिस ना काटे तो इसका आपके पास क्या सलूशन है। तो मैंने उन्हें भी बताया कि मैंने इस पे वीडियोस बना के चैनल पे डाली हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना दूं और ज़रा इसको रिपीट कर दूं और मज़ीद तफसील के साथ कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने, तो सबसे पहले तो आपने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है, रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है कंप्यूटर ब्रांच में। जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन दे के उनसे एक रसीद ले लेनी है। उस रसीद के बाद आपको एक एएसआई असाइन कर दिया जाता है, उसका नंबर उसमें मेंशन होता है। वो आपको कांटेक्ट करेगा या आपने उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद उनसे मिल के अपनी जो भी वाक़या है वो उनको बताना है। तो वो फिर उस पर अपनी तफ्तीश शुरू करेंगे और मुखालिफ जो पार्टी होगी, अगर आपने नामज़द की होगी, उनको बुलाएंगे, और अगर नामालूम होंगे तो फिर उनको सर्च करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये है जी लीगल प्रोसेस। लेकिन इस तरह नहीं होता। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है, जो जो होता है वो ये है कि एएसआई का नंबर ही नहीं मिलता। वो नंबर ही वो पुट कर देते हैं जो किसी के इस्तेमाल में नहीं होता। तो कहानी वहीं पर रुक जाती है। तो इसका फिर मतलब आगे ये हल होता है कि आपने एसपी को एप्लीकेशन देनी होती है। उसमें आपने लिखना होता है कि मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी और मेरी वहाँ पे बात नहीं सुनी गई, एफआईआर नहीं दर्ज की गई, तो लिहाजा आप हमारी बात सुने। तो एसपी जो है वो फिर उनको पूछता है, कमेंट्स लेता है। तो अगर तो वो एसपी इस पे एक्शन ले ले तो ठीक है, आपका मसला वहीं पे हल हो जाता है। अगर एसपी साहब भी आपकी जो शिकायत है उसका अजाला ना कर सकें, तो फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन जो होता है वो अदालत का दरवाज़ा होता है, जिसको आपने खटखटाना है। वो कैसे खटखटाना है? आपने पिटीशन दायर करनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22A 22B CRPC। उसमें जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात हैं जज साहब के पास। वो पुलिस को बुला के कमेंट्स ले सकते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज कराने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चूँकि फिर इस फैसले में पुलिस जज साहब जो हैं वो खुद पार्टी होंगे, वो उनके हुक्मनामे पे पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करेगी।
तो उनको फिर वो एफआईआर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो एफआईआर ना काटेंगे तो फिर वो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो जैसा इसलिए वो इस चीज़ से बचते हैं, अपनी नौकरी की फ़िक्र होती है तो इसलिए एफआईआर काट लेते हैं। तो अब चूँकि इमरान खान साहब के केस में इस तरह का प्रोसेस नहीं अडॉप्ट हुआ, उन्होंने ना एसपी को एप्लीकेशन दी, ना उन्होंने पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया है, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है कि इनकी एफआईआर काटी जाए, अदरवाइज़ वो सू मोटो नोटिस लेंगे। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी लीगल प्रोसेस है। ये इस तरह कि एफआईआर जो है ये हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है, ये तकरीबन उसके बेसिक राइट में आ जाता है, ठीक है। और जब इसकी खिलाफ वर्जी होती है, जब किसी भी ह्यूमन राइट्स की या बेसिक राइट की खिलाफ वर्जी होती है, तो लीगली तौर पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट उसकी कस्टोडियन होती है राइट की। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब कोई आम शख्स तो नहीं है, अगर तो कोई आम शख्स होता तो उसकी आवाज़ पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन ना लेती, लेकिन वो आप कह लें कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म जारी किया है। और जहां मैं आपको बता दूं कि जहां पे भी किसी की, ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं, किसी भी पाकिस्तानी शहरी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो, बेसिक राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेके उसको हल करवा सकती है मामले को। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये सेम जो उन्होंने एक्शन इमरान खान साहब के लिए लिया है, तो किसी दिन वो किसी एक आम मज़दूर, कोई आम रेडी वाला, कोई मिस्त्री, उसके लिए भी ये इस तरह का एक्शन लें, और ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है ये कितना एक्टिव और बेहतरीन है। तो अब चूँकि इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आ चुका है और इंशाल्लाह अब एफआईआर भी हो जाएगी, और एफआईआर के बाद फिर मज़ीद जो है कार्रवाई आगे चलेगी। और रही बात जो इमरान खान साहब ने 3 नाम नामज़द किए हैं, तो ये उनका राइट है। जो भी बंदा जिसके साथ जुर्म हो, जो मलजूम हो, ये उसका राइट होता है कि वो किसी भी बंदे को नामज़द कर सकता है जिस पे उसको शक हो। तो अब शक की बिना पे किसी का नाम ज़ाहिर कर देना, ये इट डज़न्ट मीन कि वो मुजरम ही है। इसके बाद वो कार्रवाई होती है, पूछगिछ होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद आया वाकई वो मुजरम है या नहीं है। तो हमारे सोसाइटी में इस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया जाता है, अगर किसी का नाम एफआईआर में आ जाता है तो उसकी मतलब कि आगे मुकदमा क्या चलना, उसको पहले ही मुजरिम समझ लिया जाता है। तो ये कल्चर गलत है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और जो भी मुलजिम हो उसको मुलजिम ही समझा जाए, ना कि मुजरिम। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।